Hello friends, I'm Dr. Ramandeep Kaur, consultant obstetrician and gynecologist, Healing Hospital, चंडीगढ़। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कि अगर आप वर्किंग हैं और आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, क्या आपको अपनी जॉब कंटिन्यू करनी चाहिए और यू नीड टू क्विट योर जॉब। सेकेंडली, अगर आप वर्किंग हैं तो अपनी वर्क प्लेस या अपनी जो जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे ऐसी कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें कि आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ चल सके। कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले प्रेगनेंसी में आप यस अपनी जॉब कंटिन्यू रख सकते हैं अगर प्रेगनेंसी हेल्दी है और आपके डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट एडवाइस नहीं किया। यस, देयर आर फ्यू इंडिकेशंस और फ्यू कंडीशंस जब आपको डॉक्टर होम रेस्ट या कंप्लीट बेड रेस्ट के बारे में कहते हैं, जैसे कि प्रेशियस प्रेगनेंसी या पहले 2 या 3 अबॉर्शंस की हिस्ट्री होना और प्लेसेंटा प्रीविया जिसको हम बोलेंगे कि प्लेसेंटा नीचे की तरफ है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है या देयर आर चांसेस कि आपको प्री मेच्योर लेबर पेन्स हो जाएं या इनकॉम्पिटेंट ऑस। ये सारी कंडीशंस में यू रिक्वायर कंप्लीट बेड रेस्ट एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू क्विट योर जॉब। रेस्ट इफ योर प्रेगनेंसी इज फाइन और कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, आप अपनी जॉब कंटिन्यू रख सकते हैं। अब वर्क प्लेस पे आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, जब भी आप प्रेग्नेंट होते हैं तो अपनी प्रेगनेंसी को किसी से छुपाएं नहीं। यू शुड शेयर इट विद योर कलीग्स, फ्रेंड्स एंड योर हेड, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी डेलिकेट इशू। एंड अगर आप अपने फ्रेंड्स या कलीग से इन सब चीज़ों को शेयर करेंगे सो देयर बी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर अराउंड यू, एंड जो जॉब का मेंटल स्ट्रेस होता है दैट इज़ अ वेरी बिग रिस्क फैक्टर फॉर प्रेगनेंसी, वो थोड़ा कम हो जाता है। Secondly, you can opt for a lighter job because during pregnancy, excessive physical exhaustion is not advised. So physical and mental exhaustion कम होता है इससे and your stress level decreases. Try to use the lift as far as possible. पर अगर lift का provision नहीं है, yes you can use the stairs, but इसी चीज़ का ध्यान रखना आपने कि स्टेयर्स बहुत आराम से चढ़े, डोंट स्लिप बिकॉज इन प्रेगनेंसी चांसेस ऑफ स्लिपिंग बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा शिफ्ट हो जाता है एंड ट्विस्टिंग, फीट ट्विस्टिंग एंड स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो डोंट रश, सब कुछ बहुत आराम से करिए, पेशेंटली करिए। डोंट वेयर हील्स, ट्राई टू वेयर फ्लैट स्लीपर्स, फ्लैट सोल और डॉक्टर सोल, बिकॉज अगर हील्स आप डालेंगे तो चांसेस ऑफ गेटिंग स्लिप्ड आर मोर। जब भी अपने वर्क प्लेस पे आप बैठते हैं या देयर इज प्रोलॉन्ग सिटिंग, सो अपनी चेयर पे कंफर्टेबल पोस्चर में बैठे, सिट विद योर बैक स्ट्रेट एंड यू कैन यूज कुशन फॉर योर बैक सपोर्ट एंड फुट रेस्ट का इस्तेमाल करें। अगर आपका पोस्चर करेक्ट होगा सो बैक एक एंड जो आपको बॉडी एक होते हैं उसके चांसेस कम हो जाते हैं, विच इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन प्रेगनेंसी, बिकॉज इन प्रेगनेंसी ऑलरेडी हमारी जो बैक पेन के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड देर आर ओनली लिमिटेड पेन किलर्स जो हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दे सकते हैं। सो अपने पोस्चर का बहुत ध्यान रखें। अगली बात करें तो खाने पीने की, खूब सारा पानी पिएं, फ्लूइड्स पिएं, कम से कम 3 to 4 लीटर्स ऑफ फ्लूइड। एक एक्स्ट्रा वाटर बॉटल बिस्लरी और फिल्टर पानी के अपने बैग में हमेशा रखें एंड अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। सेकेंडली, अपने खाने का भी पूरा ध्यान रखें। यू कैरी योर लंच बॉक्स अलॉन्ग विद दैट 2 या 3 स्मॉल स्नैक्स, बी इट ड्राई फ्रूट्स, जूसेस और स्नैक्स अपने साथ रखें ताकि हर 2 या 3 घंटे के इंटरवल में आप थोड़ा थोड़ा खाते रहें। इससे आपकी कैलोरिक जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। अदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हैवी बैग्स कैरी ना करें। अपने बैग के अंदर बड़े बड़े लैपटॉप्स और बहुत सारे हैवी फाइल्स कैरी मत करें, बिकॉज कैरिंग अ हैवी बैकपैक और पर्सेस में स्प्रेन और इंजर योर स्पाइन या आपकी स्ट्रेचिंग पेन हो सकती है। सो ट्राई टू कैरी लाइट वेट बैग्स। अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपकी वर्किंग कंडीशन, सिटिंग कंडीशंस बहुत प्रोलॉन्ग होती है, हर 3 से 4 घंटे में 15 मिनट की ब्रेक लें, थोड़ा सा टहलें। दिस रिलैक्सेस योर बॉडी, आपका स्ट्रेस कम होता है, यू गेट फ्रेश एंड अगेन आप अपना काम ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हर 2 से 3 घंटे में यू शुड यूज वॉशरूम। बिकॉज ऑफ द वर्किंग कंडीशन अपना यूरिन रोक के मत रखें, बिकॉज देन द चांसेस ऑफ यूरिन इन्फेक्शन आर वेरी हाई एंड अगर यूरिन इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में हो जाए इट इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर प्रीटर्म डिलीवरी,
and many other conditions. So try to use washrooms every 3 to 4 hourly. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज़ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. जॉब पर जाने से पहले 15 मिनट्स मेडिटेशन करें ड्यूरिंग योर वर्किंग कंडीशंस. ड्यूरिंग योर वर्क टाइम अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, स्ट्रेस फ्री रखें, एंड अपना एटमॉस्फेयर आसपास का फ्रेंडली रखें ताकि आपको मेंटल स्ट्रेस जो है वो कम हो सके. सेकेंडली, फिजिकल एग्जॉशन. आप ऑलरेडी अपने वर्क प्लेस पे फिजिकली एग्जॉस्टेड होते हो, सो जैसे ही आप घर आते हैं यू टेक रेस्ट फॉर हाफ एन आवर टू 1 आवर, देन यू जस्ट कैरी ऑन योर माइंड हाउस होल्ड वर्क. बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव घर का काम ना करें, एंड रात को प्रॉपरली मिनिमम 8 घंटे की नींद ज़रूर लें. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने बॉस या अपने हेड को अपनी मैटरनिटी लीव के बारे में बताएं, और व्हेन इट इज़ द राइट टाइम you can opt for your maternity leave. So अगर पहले से ही आप इसके बारे में अपने ऑफिस में बताएंगे, so it will be easy for you. You should take good care of yourself throughout these 9 months. और जो ये छोटी छोटी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, अगर आप इसका ध्यान रखेंगे, so आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ जाएगी, you will be healthy, your baby will be healthy. Wishing you good luck. Just take good care of yourself. If you have any doubt regarding this, you can subscribe our YouTube channel or Facebook, or you're most welcome to our hospital, Healing Hospital. We as a team are always there to help you out in everything. Thank you and have a nice day.